हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 जो कमीशन ब्रोकरेज ये टॉपिक हमने इसके पहले भी वीडियोस बनाए, तो इसका जो लास्ट पार्ट है कमीशन ब्रोकरेज का वो हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। इसके पहले हमने 8 सम कवर किए थे इसके पहले के वीडियोस में। जिसने किसने देखा नहीं रहेगा आप उसको जाके देख सकते हो। नाउ स्टार्ट विद द सम। 9 sum. An agent is paid a commission of 7% on cash sales, and 5% on credit sales made by him. देखो यहाँ पे दो टाइप का कमीशन है। एक तो उसे कैश सेल्स आप बोल सकते हो कि 7% ऑन कैश सेल्स बोल सकते हैं, एंड 5% कमीशन मिल रहा है किस पे, क्रेडिट सेल्स पे मिल रहा है। इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज 1,02,000, बराबर, ये आपका टोटल सेल्स है, ये आपका टोटल सेल्स है। द एजेंट क्लेम्स अ टोटल कमीशन ऑफ 6,420। उसे टोटल कमीशन कितना मिला है? 6,420। फाइंड हिज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तो चीज दी है आपको, टोटल सेल्स दी है, लेकिन टोटल सेल्स में कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, वी डोंट नो, तो उसे अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन विल राइट हियर solution. Given total sales rupees 1,02,000, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट द कैश सेल्स बी रुपीज एक्स। बराबर, 1,02,000 में हम लोग कैश सेल्स कितना लेते हैं, एक्स लेते हैं, तो देयरफॉर द बैलेंस सेल्स क्या होगा आपका, क्रेडिट सेल्स होगा। देयरफॉर द क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू कितना होगा, रुपीज, हम क्या करेंगे, जो टोटल सेल्स है उसमें से कैश सेल्स को माइनस करेंगे, यानी हमें बैलेंस क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल्स मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहां पे हम लोग देख सकते हैं उसका टोटल कमीशन, यहां पे लिखता हूं, therefore by given condition, बराबर, एजेंट्स टोटल कमीशन, क्या लिख रहा हूं मैं, एजेंट्स टोटल कमीशन इक्वल टू कमीशन ऑन कैश sales plus commission received on credit sales। समझा आपको क्या क्या है? इसका जो टोटल कमीशन है उसमें दो पार्ट है, एक तो कमीशन ऑन कैश सेल्स दिया एंड कमीशन रिसीव्ड ऑन क्रेडिट सेल्स। तो अभी यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन दी है, एजेंट्स टोटल कमीशन कितना, देखो सी दिस 6,420, तो आई एम राइटिंग हियर 6,420। नो सी कमीशन ऑन कैश सेल्स, आपका कैश सेल्स कितना एक्स है ना, कितना परसेंटेज है उसमें, 7%। एंड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स ना, क्रेडिट सेल्स कितना है देखो, 1,02,000 माइनस एक्स, उस पे कितना परसेंटेज, सी 5%। समझा आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इक्वेशन को बढ़ाते आगे। 6,420 एक्स इंटू 7% लिखा है, 7% यानी क्या आएगा, 7/100 आ जाएगा, प्लस यहां पे क्या है, 1,02,000 माइनस एक्स इंटू 5% यानी 5/100। अब यहां पे देख सकते हो कि आपका जो डिवाइडर है, जो डिनोमिनेटर है, दोनों का सेम है, सेम है, इसका मतलब हम लोग उसको एक टाइम लिखेंगे। तो यहां पे जाते हैं हम लोग, मूव करते हैं, 6,420 इक्वल्स टू, सी हियर x इंटू 7 कितना होगा, 7x, प्लस अभी 5 से यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 5,10,000 आएगा। सी मैंने क्या किया, 5 इंटू क्या किया, 102 यानी 1,02,000 किया, बराबर है, तो कितना है 5,10,000। इनफैक्ट 5 इंटू माइनस एक्स यानी क्या होगा
माइनस 5x डिवाइड बाई कितना जाएगा 100 जाएगा। समझ में आया? आगे क्या करेंगे, यहां पे देखो डिवाइडर में 100 है, आपके लेफ्ट साइड में आके वो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100 एंड सी हियर 7x माइनस 5x कितना होता है 2x होता है 5,10,000। आगे बढ़ते ये कितना होगा ऑलरेडी एक जीरो तो था और दो बढ़ गया यानी कितना हो गया 6,42,000 हो गया। नाउ लिसन यहाँ पे प्लस 510 है तो यहाँ पे आके लेफ्ट में आके माइनस 5,10,000 हो जाएगा इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे आपको दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। सो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 1,32,000 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 1,32,000 मिलेगा। नाउ डिवीजन करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 क्या है मल्टीपल है, वहां पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। सो x इक्वल टू कैसे करेंगे 2 6 जा 12 कितना होगा रिमेनिंग 1 यानी 12 2 6 जा यानी देखो x का वैल्यू क्या हो गया 66,000 हो गया। लेकिन आपका x नहीं क्या है, x हमने क्या अज्यूम किया था लेट द कैश सेल्स बी x ना, देयरफॉर कैश सेल्स इक्वल्स टू रुपीज 66,000। अभी हमें क्या पूछा है यहाँ पे सी फाइंड इज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स तो निकाल लिया मैंने, तो देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इक्वल टू आपका क्रेडिट सेल्स क्या था सी 1,02,000 माइनस एक्स, तो 1,02,000 माइनस एक्स और एक्स का वैल्यू कितना है 66,000। इनकेस हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 36,000 मिल जाएगा। देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज ऑफ रुपीज 36,000 और आपका कैश सेल्स इज ऑफ रुपीज 66,000। तो यहाँ पे ये सम अपना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट सम इट्स अ 10 सम। लेट्स स्टार्ट। 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,20,000 and rupees 2,25,000 respectively। तो यहाँ पे 3 कार का सेलिंग प्राइस दिया। फर्स्ट कार का 2,40,000, सेकेंड का 2,20,000 एंड थर्ड का सेलिंग प्राइस है 2,25,000। नाउ सी द रेट ऑफ कमीशन वेर 17.5% ऑन द फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार का आपका कमीशन का रेट दिया कितना 17.5%, 12.5% ऑन द सेकेंड कार का भी आपको दिया है कितना 12.5%। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव्ड 14% कमीशन, ओवरऑल ये जो उसने सेलिंग किया उसपे उसको ओवरऑल ऑन एन एवरेज 14% कमीशन मिला। फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार। तो यहाँ पे आपने भी नोटिस किया रहेगा फर्स्ट कार का भी दिया आपको क्या दिया 12.5% कमीशन का रेट, सेकेंड कार का सेलिंग का भी दिया है। फर्स्ट का कितना दिया 17.5, सेकेंड का कितना दिया 12.5 और डायरेक्ट ऑन एन एवरेज 14% दिए। इसका मतलब थर्ड कार का मिसिंग है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं कुछ वर्किंग नोट कर रहा हूं। यहाँ का आपका पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। वर्किंग नोट सेल ऑफ फर्स्ट कार, सेकेंड कार एंड थर्ड कार। फर्स्ट कार का सेलिंग प्राइस 2,40,000 रुपीज 2,40,000, सेकेंड का 2,20,000 एंड थर्ड का कितना है देखो 2,25,000 हो जाएगा। और यहां पे क्या आएगा टोटल सेल्स। ये टोटल सेल्स आपका इनकेस एडिशन करते हैं तो यू गेट 6,87,000 बराबर। अब यहां पे देखो क्या क्या दिया है। फर्स्ट कार का जो सेलिंग है उस पे कितना देखो 17.5% कमीशन, सेकेंड बोला 12.5% ऑन द सेकेंड और डायरेक्टली क्या बोला है 14% कमीशन ओवरऑल कमीशन बोला है यानी ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है। और हमें क्या निकाला है ये वाला।
तो ये आपका मिसिंग है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं इट इज व्हाट एक्स परसेंटेज। यानी हम लोग गेस कर सकते हैं यहाँ पे कि आगे एग्जैक्टली करना क्या है, कैसा इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या करेंगे, देखो ये टोटल कमीशन कितना दिए, एवरेज 14%। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2,40,000 पे 17.5% से हिसाब से कमीशन निकालेंगे। बाद में क्या करेंगे, प्लस उसमें ऐड क्या करेंगे, 2,20,000 पे 12.5% का कमीशन, प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे, सी हियर 2,25,000 का X%, यानी आपका ये टोटल कमीशन होगा। बट एक्चुअल टोटल कमीशन देखो यहाँ पे, तो बीच में क्या आएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा। क्या आएगा, इक्वालिटी का साइन। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द सम। फर्स्ट ऑल यहां पे लिखता हूं मैं, सी फर्स्ट आकार पे कमीशन एट द रेट ऑफ 17.5% ऑन सेल ऑफ फर्स्ट कार। फर्स्ट कार का देखो कितना है सेलिंग प्राइस, 2,40,000, उस पे 17.5%। कैलकुलेशन यहां पे अच्छे से करना पड़ेगा। 2,40,000 इंटू 17.5, यहां पे आप देख सकते हो डेसिमल का 1 0 और परसेंटेज के 2 0, यानी डिवाइड में कितना हो गया, 1000 हो गया। ये आपका कैंसिल हो गया। क्या है देखो, 240 इंटू 175। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, 240 इंटू 175, ये कितना आएगा आपका, ₹42,000 आ जाएगा। कितना आएगा, ₹42,000 आ जाएगा। इससे मैं देता हूं नंबर 1। क्या दिया, नंबर 1। सो स्टूडेंट यहां तक तो आपको पता चला कि हमने क्या निकाला, फर्स्ट कार का जो सेल है उस पर इतना कमीशन हो रहा है। नाउ सेकेंड, कमीशन एट द रेट ऑफ कितना, देखो नेक्स्ट पे 12.5% ऑन सेल ऑफ सेकेंड कार। सेकेंड कार का भी निकाल देते, सी सेकेंड कार का सेलिंग प्राइस कितना, देखो 2,20,000, उस पे कितना 12.5%। सो 2,20,000 इंटू, यहां पे डेसिमल का 1 0 और परसेंटेज का, ये अपना परसेंटेज का साइन, नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, ये 3 0 तो जाने वाले हैं, तो 2,20,000 इंटू 125। तो यहां तक तो आपको समझ में आया क्या करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिलेगा 27,750 मिल जाएगा। दिस इज योर नंबर। हमने क्या किया, फर्स्ट कार का जो सेल प्राइस था उस पे 17.5% अप्लाई करके 42,000 मिला, और जो सेकेंड कार का सेलिंग प्राइस है 2,20,000, उस पे 12.5% अप्लाई किया, तो हमें कितना मिला, 27,750 मिला। बराबर। अभी क्या करेंगे, थर्ड कार का भी आपको निकालना है, लेकिन देखो थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन आपको दिया नहीं, वही तो निकालना है आपको। तो क्या लिखते हैं, लेट द रेट ऑफ कमीशन ऑन द सेल ऑफ थर्ड कार, ऑन द सेल ऑफ थर्ड कार बी, क्या अज्यूम करते, X%। क्या लेते, X%। सो देखते हैं यहां पे, therefore commission at the rate X% on sale of third car। Now see, sale of third car क्या है, 2,25,000, उस पे X%। सो सिंपल है, 2,25,000 इंटू X/100। समझा आपको। तो ये क्या होगा, 0 0 आपका कैंसिल होगा, तो
2250 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका देखो नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने निकाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी आपको पहले टोटल सेल्स निकालना पड़ेगा, बराबर। तो यहां पे लिख रहा हूं टोटल सेल्स इक्वल्स टू, फर्स्ट अमाउंट क्या था 2,40,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,25,000, इसका कितना आएगा रुपीज 6,87,000 हो जाएगा। अब जैसे लास्ट पार्ट में बोला है टोटल सेल्स पे कितना 14% कमीशन, सो लिखता हूं मैं यहां पे therefore commission at the rate of 14% on total sales, क्या लिखा, commission at the rate of 14% on the total sales, so therefore 6,87,000 into 14%, तो 6,87,000 into 14/100, this will get 0, sorry this will get cancel, so क्या होगा 687 into 14। यहां तक तो डेफिनेटली आपको पता चला, कैलकुलेशन तो इजी था। 687 into 14 करना है, इट गिव्स 96, देखो 687 into 14 तो 96,180 हो जाएगा, बराबर। तो इसे भी मैंने नंबर दिया, क्या दिया, देखो नंबर 4 दिया। अभी देखो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये तीनों का मिला के जो कमीशन आएगा, बराबर है, वो टोटल कमीशन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल टोटल कमीशन देखो ऑन एन एवरेज 14% के हिसाब से दे दिया, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 3 टोटल कमीशन इक्वल्स टू, फर्स्ट का कितना है 42,000, देन देखो कितना है 27,750 और बाद में कितना है देखो 2250x, तो आपका आंसर आएगा 2250x। फिर से बता दो, यहां पे हमने क्या किया, ये सबका एडिशन किया, किसका एडिशन किया, जो फर्स्ट कार पे जितना आपको कमीशन मिला, सेकंड पे कितना मिला, थर्ड पे कितना मिला, उसका सबका एडिशन मिलके कितना आएगा 2250 69,750 हो जाएगा, बराबर। तो इसको नंबर देता हूं 4, बराबर। अब यहां पे देखो बट अपना टोटल कमीशन कितना है, अभी हमने निकाला क्या 96,180, तो ऑलरेडी रेफरेंस दिया था मैंने आपके लिए, यहाँ पे खाली लिखा है ऑलरेडी रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है, बराबर। ये भी टोटल कमीशन है, चाहे तो आई विल राइट हियर टोटल कमीशन, ये भी टोटल कमीशन, वो भी टोटल कमीशन, तो उसको हम लोग इक्वलाइज करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम, इसे नंबर देते हैं 5, therefore from 4 and 5 क्या होगा देखो 2250x plus 69,750 equals to 96,180। डेफिनेटली आपको यहां तक समझ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, therefore 2250x equals to 96,180 minus 69,750। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करके आएगा 26,420 आएगा। कितना आएगा 26,420। अभी क्या करना है, लास्ट स्टेप बचा है
26,420 डिवाइड बाय 2250, कितना 2250। तो यहाँ पे डिवाइड करके समथिंग राउंड ऑफ करने के बाद हमें क्या मिलेगा 11.75 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 11.75। सो एक्स यानी क्या चाहिए था आपको, देखो सी लंबा सम था, लंबा प्रोसीजर था। एक्स यानी क्या किया हमने, अजम्पशन किया था इट इज द रेट ऑफ कमीशन ऑन द सेल ऑफ द थर्ड कार, बराबर। देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन ऑन द सेल ऑफ थर्ड कार इज 11.75%। तो स्टूडेंट देखो इसमें वैल्यू किसका था, एक तो पहले हमने सम को अच्छे से एनालाइज किया। ये जो वर्किंग नोट पहले समझ के लो, सम्स तो ऐसे आंसर्स तो बनते ही रहेंगे। तो पहले वर्किंग नोट समझा तो उस हिसाब से मैंने आपको ये सम करवाया, तो आपको भी वैसे करना आना चाहिए। तो यार इसके साथ ये आपका 10 सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ 14 सम। व्हाट इज द सम? एन एजेंट चार्जेस 10% commission plus 2% debt credit if he sells goods worth rupees 37,200, find his total earning। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपको टोटल सेल्स दिए, कमीशन तो मालूम है हमें कि सेल्स पे यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई करना है। ये डेल क्रेडर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था आपको कि ये डेल क्रेडर कौन है, ये एजेंट ही होता है। लेकिन वो क्या करता है कि जिस पार्टी को पैसा उसने सेल्स किया तो पार्टी ये सेल्स का पैसा देगी, उसका गारंटी देता है, बराबर है। तो उसके लिए उसको स्पेशल कमीशन दिया जाता है, उसको क्या बोलता है डेल क्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिंपल सम है, नो नीड टू डू वर्किंग नोट। सो सॉल्यूशन, बराबर। सो यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट ₹37,200। अभी जो एजेंट का जो अर्निंग है उसमें दो पार्ट्स है, एक तो उसको कमीशन मिल रहा है प्लस उसको डेल क्रेडर मिल रहा है। तो कैसा है क्या देखो, देयरफॉर एजेंट्स टोटल अर्निंग्स इक्वल, एक तो क्या मिल रहा है उसको कमीशन मिल रहा है प्लस उसे क्या मिल रहा है डेल क्रेडर मिल रहा है, बराबर। अब इसी कमीशन का परसेंटेज जो अप्लाई करना है हम लोग सेम वैल्यू पे करेंगे, कितना 10% प्लस डेल क्रेडर के लिए भी देखो ये तो एक्स्ट्रा उसको कुछ कमीशन दिया जा रहा है, बराबर। तो सेम सेल्स, बराबर, उसका कितना दिया 2%, 37,200 इंटू 10/100 प्लस 37,200 इंटू 2/100। यहाँ पे एक एक जीरो, दो जीरो भी जाएंगे तो उसको हम लोग निकाल रहे हैं। ये भी देखो 2 जीरो निकल जाएंगे, कितना आएगा 372 और इसका एक जीरो प्लस यहाँ पे देखो 372 इंटू 2 2 2 4 7 2 14, एक कैरी किया 3 2 6 और कितना आएगा 7। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है 3720 प्लस 744 करना है। तो उसका एडिशन आता है कितना आएगा ₹4464। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर एजेंट्स टोटल अर्निंग्स कितना हो गया ₹4464। सो डियर स्टूडेंट्स ये तो सम हो गया, और इसके साथ अपने जो कमीशन ब्रोकरेज के जो सम्स है वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये सम्स भी आपको अच्छे लगे रहेंगे, तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो हमारा जो चैनल है खेड़ेकर एजुकेयर तो उसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलो। उसके साथ में बाजू में जो बेल आइकॉन रहता है उसे आपको प्रेस करना है। उससे क्या होगा, आपको जितने भी फर्दर नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।